प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है हिंदी होप चैनल में। और आज हम एक और भाग लेकर आए हैं अपने संदेश का, नए जीवन का। और मैं जानती हूं कि आप मेरे संदेशों को सुन रहे हैं, प्रभु की ओर से ये संदेश आ रहे हैं और वो मुझे वचन देता और मैं उसके बोलती हूं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। जिससे पहले हम अपने संदेश में जाएं। प्यारे खुदावन, हम शुक्रगुजार करते एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। हम तेरा धन्यवाद देते हैं हर चीज़ के लिए, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। इस वचन में मेरी सहायता कर और परमेश्वर के द्वारा जो वचन मैं बोलूं, पवित्र आत्मा के द्वारा मैं उसको बोलने वाली रहूं। लोग इस वचन में तुझे देखने वाले बने, मुझे ना देखे। खुदा, यही मेरी प्रार्थना है। मुझे पवित्र आत्मा से भर दे और इसको जो लोग इसको सुनेंगे उनको भी आशीषित कर। यही हमारी प्रार्थना है, सुन ग्रहण कर, आमीन। आज जो हम देखेंगे न्यायों का चैप्टर, उसका 8वां अध्याय की 22 से 34वीं आयत तक हम देखेंगे। यहाँ पे हम गिदोन के बारे में सीखेंगे। और गिदोन जो है, ये अमालेकाइट्स, अमालिकी जो थे और मिद्यानी लोग जो थे, उनसे इसने लड़ाई लड़ी थी। और एक तरीके से इसने जो है बहुत सी लड़ाइयाँ इनको हरा के करीबन 1,35,000 लोगों को जो है इसने लड़ाई में जीत हासिल करी इनके ऊपर, अमालिकी और मिद्यानी लोगों पे। और ये जो है लोग इसके पास आते हैं और इसने जो है कुछ काम ऐसे किए हैं, कुछ परीक्षाएं ऐसी आई हैं जिनमें एक में तो ये सफल हो जाता है, लेकिन 2 परीक्षाओं में ये सफल नहीं होता है। तो ये जो है हम देखेंगे कौन सी सफलता, कौन सी परीक्षाएं हैं जिसमें कि गिदोन सफल नहीं होता, कौन सी परीक्षा है जिसमें गिदोन सफल हो जाता है। ये हम न्यायों के 8वें अध्याय की 22वीं आयत में हम देखेंगे कि पहली इसकी परीक्षा क्या होती है। यहाँ पे जो है दिखाया गया है, इस्राएल के पुरुषों ने गिदोन से कहा, तू हमारे ऊपर प्रभुता कर, तू और तेरा पुत्र और पोता भी प्रभुता करे, क्योंकि तूने हमको मिद्यान के हाथ से छुड़ाया है। प्रभुता करने का मतलब ये है कि ये इस्राएली लोग जो है, हम देखते हैं कि जब भी इनको देखता कि कोई लीडर अच्छा काम कर रहा है तो ये सोचते हैं कि यही लीडर हमारा है और इसी की हम बात सुनेंगे, यही हमारा राजा हो जाना चाहिए। गिदोन को जब उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि तू हमारे क्या कर, प्रभुता कर। प्रभुता का मतलब हमारे को लीड कर, हमारे को गाइड कर। तो कह रहा प्रभुता कर, और गिदोन ही नहीं, उसका पुत्र भी और उसके पोते भी। कह रहा तेरा पुत्र और पोता भी प्रभुता करे। इतना ज़्यादा इन्होंने गिदोन को इम्पोर्टेंस दी, इतना ज़्यादा उसको उन्होंने समझा, सम्मान दिया कि वो चाहते थे कि गिदोन उनका राजा के स्वरूप जो है उनके ऊपर प्रभुता करे। यहाँ पे लिखा, गिदोन ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रभुता ना करूँगा और ना मेरा पुत्र तुम्हारे ऊपर प्रभुता करेगा, यहोवा ही तुम पे प्रभुता करे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो पहली परीक्षा जो है, जो इसकी है गिदोन की, कि राजा नहीं बनने का जो है, इसने जो बीड़ा जो है उठाया था कि मैं नहीं बनूंगा, ये पहली परीक्षा में सफल हो जाता है। और ये इनसे कहता है, ना मेरा पोता राजा कर बनेगा, प्रभुता करेगा, ना मेरा पुत्र प्रभुता करेगा, ना मैं प्रभुता करूंगा। और तुम्हारे ऊपर जो प्रभुता करेगा वो खाली ईश्वर ही करेगा, और जो ईश्वर मुझे बोलेगा मैं वो ही तुम लोगों को बताऊंगा। हम देखते हैं कि गिदोन यहाँ तक तो बहुत अच्छा था, उसमें कोई कमी नहीं थी, और वो लोगों की सेवा में लगा हुआ था सच्चे मन से, क्योंकि उसने अमालिकियों को हराया, उसने मिद्यानियों को हराया, और उसने कहा परमेश्वर ने मेरी सहायता करी है, परमेश्वर ने युद्ध जीता है, मैंने युद्ध नहीं जीता। उसने जो भी युद्ध जीते, उसने कहा परमेश्वर ने जीता, परमेश्वर ही तुम्हारी प्रभुता करेगा। जब ये ऐसा बोलता है तो लोगों को जो है वो पहली परीक्षा में उसको जो है वो सफल हो जाता है। ये कहता है, लेकिन अब हम दूसरी परीक्षा में आते हैं इसकी, और दूसरी परीक्षा में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है 24वीं आयत में जाएंगे, और इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर गिदोन ने उनसे कहा, मैं तुमसे कुछ मांगता हूँ
अब पहली परीक्षा में उसने कहा मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगूंगा, मैं तुम्हारी प्रभुता भी नहीं करूंगा, ना मेरा पुत्र प्रभुता करेगा ना मेरा पोता करेगा, लेकिन मैं तुमसे कुछ मांग रहा हूं। अब हम देखते हैं कि गिदोन क्या मांग रहा है। पहली रिक्वेस्ट जो थी वो इजरायलियों की थी कि वो उनके ऊपर राजा बने, लेकिन दूसरी जो विनती है वो गिदोन इस्राएलियों से कर रहा है। 24वीं आयत में अगर हम देखें तो गिदोन जो है लोगों से विनती कर रहा है। क्या विनती कर रहा है हम इसको अब 24वीं आयत में देखेंगे। और यहाँ पे देखिए, फिर गिदोन ने उनसे कहा मैं तुमसे कुछ मांगता हूँ। अब लोग सोचने लगे कि ये क्या मांगेगा हमसे, हमने तो इसे राजा बना के हम ये जो भी मांगेगा हम इसको दे देंगे। लेकिन अब जो है उन्होंने कहा ठीक है, तुम मुझको अपनी लूट में की बालियां दो। अब जो भी इन्होंने लड़ाई लड़ी थी अमालेकियों के साथ, मिद्यानियों के साथ, और जो भी लूट से सोने का जो बालियां लेकर आए थे, या हार लेकर आए, या बुंदे लेकर आए, या चाहिए नाक में पहनने का लेकर आए, जो भी लाए हो, ये कालों की बालियां लेकर आए हो, सब जाके मुझे सब एक एक जोड़ा दो। आगे देखते क्या होता है। वे तो इश्माइली थे, इस कारण उनकी बालियां सोने की थी। उन्होंने कहा निश्चय हम देंगे। तब उन्होंने कपड़ा बिछा के उसमें अपनी लूट में से निकाल कर बालियां डाल दी। एक पूरी चादर बिछा दी। वो चादर बिछाने का मतलब है कि उन्होंने अपने कानों से वो बालियां निकाली और फेंक दी। जितने इस्राएली वहां खड़े थे हर एक ने अपने कानों से बालियां निकाली और वहां फेंक दी। अब एक का मतलब है पूरा जोड़ा। अब हर एक जो औरत वहाँ पे है वो बालियां निकाल के वहाँ डाल रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बालियां निकाल के उसने डाल दी। 25वीं आयत में, न्यायों 8:25। 26वीं आयत में हम देखेंगे यहाँ पे क्या है। जो सोने की बालियां उसने मांग ली उनका तौल 1700 शेकल, 1700 शेकल जो है इसका जो है जो इसने मांगा है। और अगर हम देखें अमेरिकी करेंसी में $1,00,000 का वो सामान था, सोने की बालियां थी जो उस चादर पे पड़ी हुई थी। अगर हम देखें $1,00,000 तो बहुत बड़ा अमाउंट है जो वो सोने की बालियां वहां पड़ी हैं जो कि गिदोन ने उनसे मांगी। अब मैं ये सोच रही थी कि गिदोन ने ऐसा क्यों किया, क्यों उसने उनसे वो मांगी सोने की बालियां, क्या उसको जरूरत थी सोने की बालियां, इतनी बालियों का वो करेगा क्या। आइए देखते हैं वो क्या करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1700 शेकल सोना और उनको छोड़ चंद्रहार, झुमके, चांदी के झुमके और बैंगनी रंग के वस्त्र जो याजक लोग पहनते थे या राजा लोग पहनते, वो भी उन्होंने उसको गिदोन को दे दिए। जो मिद्यानियों के राजा पहनते थे उनके कपड़े भी वो लेकर आए थे, मिद्यानियों के राजाओं के कपड़े, वो भी उन्होंने वहां पे लूट के जो माल था उस पे बीच में चादर में डाल दिया। और उनके ऊँटों के गलों की जंजीर, ऊँटों को जिस जंजीर से बांधते थे वो जंजीर भी उन्होंने वहां पे डाल दी। अब हम देखते हैं उनका गिदोन ने एक एपोद बनवा के अपने ओपरा नामक नगर में रखा। अब उसको जो है पहली जो उसकी परीक्षा थी कि तू राजा बन जा, तो उसने मना कर दिया। अब दूसरा उसने रिक्वेस्ट किया कि मुझे तो सारी तुम्हारी एक एक बाली चाहिए, और बाली के साथ उन्होंने राजा के कपड़े भी दे दिए बैंगनी वाले, और कपड़ों के साथ साथ उन्होंने जो है चांदी के झुमके भी दे दिए। इतना सारा सामान लेके हैकल में जो नबी यहाँ से लेके और नीचे तक घुटने से ऊपर तक वो पूरा जो है एपोद बनता था, और उसमें जो है पत्थर लगे होते थे 12 याकूब के 12 गोत्रों के नाम में या उसके नाम पे। और फिर जो है ये एपोद जो उसने बनाया, अब ये एपोद उसने कहाँ रखा। अब सोचने की बात है, जो पहली परीक्षा में कह रहा है कि प्रभु ही तुम्हारा रखवाला है, प्रभु ही तुम्हारी देखरेख करेगा, वो यहाँ पे क्या कर रहा है। ये कह रहा है इस्राएली उनका गिदोन ने एक एपोद बनवा के अपने ओपरा नामक नगर में रखा। सारा इस्राएल वहाँ वह व्यभिचारिणी के समान उसके पीछे हो लिया, और वह गिदोन और उसके घराने के लिए फनदार बहरा। गिदोन बना लिया, ओपरा में रख दिया, और उस मंदिर में, ओपरा मंदिर में जो है इस्राएली लोगों ने पूजा करनी शुरू कर दी।
गिदोन जो प्रभु की इतनी सेवकाई कर रहा था, अब वो उस ओपरा में जाके लोगों से बुत परस्ती में उनको ले जाता है। ये दूसरी परीक्षा में जो है गिदोन असफल हो जाता है। वो लोगों को बुत परस्ती की ओर ले जाता है और वो ओपरा में जाके इस्राएली लोग जो हैं वहां पे पूजा करना शुरू कर देते हैं। आगे हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस प्रकार मिद्यान इस्राएलियों से दब गया और फिर सिर ना उठाया। ओके, और गिदोन के जीवन भर अर्थात 40 वर्ष तक देश में चैन रहा। मिद्यानी लोग इस्राएलियों से मिल जाते हैं और इस्राएलियों से मिलने के बाद वह 40 वर्ष तक शांति छा जाती है, क्योंकि इस्राएलियों के पास ओपरा में जगह थी जहाँ पे कि ये पूजा कर सकते थे। और वहाँ ओपरा में जाके वो जो एपद जो बनाया था वो वहाँ पे रखा मंदिर में और उसकी पूजा करने लगे। हम देख रहे हैं कि गिदोन जो कि परमेश्वर को इतना मानता था, वो पाप की ओर बढ़ गया। और ना केवल वो ही बढ़ा, उसने इजरायलियों को भी पाप में ढकेल दिया, जो कि दूसरी परीक्षा में वो फेल हो जाता। पहली परीक्षा में पास होता है, लेकिन दूसरी परीक्षा में वो फेल हो जाता है। हम यहाँ पे देख रहे हैं आगे कि यहाँ पे क्या होता है कि योआश का पुत्र यरोबाल जाकर अपने घर में रहने लगा। अब वो अपने घर में रहने लगा। जब वो अपने घर में रह रहा है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके वहाँ जाने पे जो तीसरी परीक्षा थी अजीजों, वो ये थी कि इसने पराई स्त्रियों से संबंध बनाए। इसके पास रखैल भी थी, जिसके नाम से एक बेटा था, जिसका नाम इसने अबीमेलेक रखा। हम देखते हैं कि ये जो है, ये जो इसने गलती करी, दूसरी गलती इसने इस्राएलियों को बुत परस्ती में ढकेल दिया। तीसरी गलती जो था, इसने पराई स्त्रियों से संबंध बना के रखे। हम देखते हैं कि बागे अदन में परमेश्वर ने जो पहली शादी की वो आदम और हवा की थी। उन दोनों को साथ लाया और परमेश्वर के अनुशासन के मुताबिक, परमेश्वर की आज्ञा के मुताबिक आदमी और औरत का एक ही पति और एक ही वाइफ होनी चाहिए। लेकिन इसने वो पाप जो है, दूसरा पाप कर डाला। और यहाँ पे ये जो पाप करता है, ये जो है परमेश्वर से और दूर हो जाता है। दूसरे में तो उसने पाप करवाया, लेकिन तीसरे में जो है पराई स्त्रियों के पास जाके रहने लगा। और इसको उन स्त्रियों से भी बच्चे पैदा हुए। एक बच्चा इसके रखैल से हुआ और बाकी जो बच्चे थे, इसके 69 बच्चे थे, वो पराई स्त्रियों के साथ जो इसके संबंध थे अपनी पत्नी के अलावा, उनके साथ जो है इसने बनाया। हम देखते हैं कि जब इंसान पाप में गिरता है तो गिरता ही जाता है। गिदोन जो है, शुरू में अगर हम देखें तो बहुत हलीम था और वो जो है इस्राएलियों की लीडर बना बड़ी हलीमियत के साथ। हम यहाँ देख रहे हैं कि गिदोन जो है एकदम से अपने आप को गिरा रहा है। यहाँ पे कह रहे हैं कि इसके ऊपर परेशानी जो आ रही है, इसने समझौता किया। हम देख रहे हैं, क्या हमें समझौता करने की ज़रूरत है? जब इसके पास एक पत्नी है तो ये दूसरी स्त्रियों के साथ जाके इसने समझौता क्यों किया, संबंध क्यों बनाए? हम देखते हैं कि जब मूसा को फिरौन ने कहा कि खाली आदमी लोग जाएंगे जंगल में परमेश्वर की आराधना के लिए, मूसा ने मना कर दिया, उसने समझौता नहीं किया। जब दोबारा उसने कहा अच्छा ठीक है, आदमी और औरतें भी जाएंगी, बच्चे नहीं जाएंगे, उसने वहाँ भी समझौता नहीं किया। जब उसने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हारे बच्चे भी जाएंगे, आदमी भी जाएंगी, औरतें भी जाएंगी, लेकिन तुम्हारे भेड़ बकरियां नहीं जाएंगी। हम देख रहे हैं मूसा परमेश्वर का भक्त था और उसने किसी भी चीज़ पर समझौता नहीं किया। हम देखते हैं यहूदा ने भी समझौता किया याजकों से यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए। तुम मुझे क्या दोगे जब मैं यीशु मसीह को तुम्हें पकड़वा दूं? और उसने समझौता करके यीशु मसीह के लिए
30 चांदी के सिक्कों में उसने समझौता करके वो ले लिया, ये सोच के कि किसी को पता नहीं लगेगा। हम ये देखते हैं कि हम जो पाप या गलती करते हैं, हम ये सोचते हैं कोई नहीं देख रहा। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे ऊपर आसमान में परमेश्वर है जो हमारे हर कामों को जानता है, अच्छे कामों को भी पहचानता है और बुरे कामों को भी पहचानता है। तो हम क्यों बुराई की ओर बढ़ते हैं? गिदोन अच्छा खासा इंसान था, भलाई के रास्ते पे चल रहा था, इजरायलियों को लीड आउट कर रहा था, उसने विक्ट्री हासिल करी। परमेश्वर को उसने सारा वो दिया कि परमेश्वर ने ही सब कुछ किया है, मैंने कुछ नहीं किया। वो पहली परीक्षा में सफल होके बाकी 2 में फेल क्यों हो जाता है? हम देखते हैं कि जब इंसान एक गलती करता है तो वो दूसरी गलती के पीछे भी चलता रहता है, दूसरी गलती भी करता, तीसरी भी करता है। हम देखते हैं शैतान जो है लोगों को भरमाता है, और लोगों को जो भरमाता है वो इस तरीके से उनको भरमाता है कि लोग उसी में पाप में गिर जाते हैं। हम देखते हैं कि जब बाइबल में जो है अब्राहम ने, जब सारा ने हाजरा को उसके लिए दिया कि इससे जो संतान होगी वो हमारा नाम उससे बनेगा, चलेगा। परमेश्वर ने तो उससे नहीं कहा था कि तू तेरा जो वंश है वो दूसरे स्त्री से चलेगा। परमेश्वर ने बोला था सारा से ही तेरा वंश चलेगा। और हम देखते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ, उसे परेशानी हुई। हाजरा को 2 बार भेजना पड़ा वहाँ से, और दूसरी बार जब भेजा तो उसको जो है फिर वापस हाजरा नहीं आई। जब 2 पत्नियां हो जाती, हम देखते हैं सोलोमन जो राजा था उसने भी बहुत सी रानियों से शादियां की, और हर रानी के नाम पे उसने टीले पे मंदिर बनवा दिए। सोलोमन के पास रखैलें भी थी, उनके नाम के भी मंदिर बना दिए। परमेश्वर से दूर होता चला गया। जब हम पराई स्त्री के लिए, जब हम पाप में पड़ते हैं तो हम पाप में गिरते चले जाते हैं, हमें वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। गिदोन के साथ भी यही हुआ। हम देखते हैं कि जहाँ पे याकूब की जो थी, 2 बहनें थीं और 2 उनकी मेड थी बच्चों के लिए, हम देखते हैं वहाँ भी परिवारों में लड़ाई हुई। जहाँ जहाँ परमेश्वर कहता है कि मेरे साथ बना के रहो, परमेश्वर ने जो जोड़ा बनाया है आदमी और औरत का, वो आदमी को दूसरी स्त्रियों के पास नहीं जाना चाहिए। और गिदोन ने यही गलती कर दी कि उसने पराई स्त्रियों के साथ, ये कह रहा है 30वीं आयत में कि गिदोन जो है 70 बेटे उत्पन्न हुए, एक तो रखैल से और 69 उसकी दूसरी जो स्त्रियां थी जिनका उसका संबंध बना हुआ था, और इसका नाम उसने रखा अबीमेलेक। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये क्या करता, उसने वो जीवन जो बिता रहा था, जो परमेश्वर के भय में जो जीवन बिता रहा था, जो परमेश्वर के को पूरा क्रेडिट दे रहा था कि परमेश्वर ही तुम्हारी देखभाल करेगा, और परमेश्वर जो है यहाँ पे 22वीं आयत में कह रहा है परमेश्वर तुम्हारे ऊपर प्रभुता करेगा। वो कैसे भूल गया कि ये परमेश्वर जो है जिसने मुझे बोला है, मैं अपनी सोशल लाइफ क्यों खराब करूं, क्यों मैं दूसरी स्त्रियों के पास जाके अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद करूं। यहाँ पे कह रहा है कि इसने पहले 22वीं आयत में अपने आप को परमेश्वर के बिल्कुल विश्वास में रखा, लेकिन इसका विश्वास डगमगा जाता है अजीजों। दूसरा विश्वास जो है एपोद बना के जो उनको पूजा करी, जब वो एपोद बना के ओफ्रा में पूजा की, वो ऑलरेडी परमेश्वर की नज़र में गिर जाता है। जब तीसरी परीक्षा आती है और वो पत्नी दूसरी पत्नियों के पास संबंध बनाता है, वो और ज़्यादा पाप में गिर जाता है। वो ऐसे पाप में गिर जाता है जहाँ से उसे उठाना मुश्किल हो जाता है, उसे उठना मुश्किल हो जाता है। वो पाप से निकलने में उसको परेशानी होती है।
शायद उसने सोचा भी नहीं होगा, वो पाप में गिरता चला गया। हम गिदोन को देख रहे हैं कि इसने जो है वो रियलाइज नहीं किया, वो पछतावा नहीं किया कि उसने क्या करा, उसने क्या लोगों से करवाया, पाप कराया, उसने उसका भी पछतावा नहीं किया। बाइबल में कहीं इसके बारे में मेंशन नहीं किया कि गिदोन ने पछतावा किया या माफी मांगी। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि अंत में योआश का पुत्र गिदोन पूरे बुढ़ापे में मर गया। परमेश्वर ने उसे लंबी उम्र दी, बुढ़ापे तक मर गया। अभी एजरियो के ओपरा नामक गांव में उसको पिता योएश की कब्र में मिट्टी दी। उसको बड़े उससे उन्होंने मिट्टी भी दी, क्योंकि वो लोग जो है ओफरा में जाके पूजा कर रहे थे। गिदोन ने उनको पूजा करना के लिए आज़ादी दे दी। गिदोन ने उन्हें परमेश्वर से दूर कर दिया। जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो हम नए जीवन की ओर नहीं जाते, हम नरक वाले जीवन की ओर बढ़ जाते हैं। जो जीवन इसको मिला था परमेश्वर से, वो इसने खो दिया। वो जीवन, इसको जो मौका मिला था कि इजरायलियों को परमेश्वर के नज़दीक में रखे, इसने वो मौका खो दिया। वो जीवन जिसका ये पूरा प्रभुता कर रहा था, इजरायली लोग इसकी ओर देख रहे थे, इसने इस्राएलियों से सोना चांदी मांग के अपने आप को और नीचे गिरा लिया। और वो जीवन जो इसको नया जीवन की ओर ले जा रहा था, इसने पराई स्त्रियों से संबंध बना के अपने आप को पाप में और धकेल दिया। अजीजों, जब हम पाप में गिर जाते हैं और अगर हमारा इतना नीचे गिर जाते हैं तो हमारे पास समय नहीं है वापस हम ईश्वर के पास आएं, क्योंकि शैतान पूरा हावी हो जाता हम पे। वो हमें पीछे मुड़ के देखने के लिए इजाज़त नहीं देता है। गिदोन के साथ यही हुआ। उसने अपना जीवन खो दिया। उसने इस्राएलियों को बुत परस्ती में डाल के उनका जीवन भी खो दिया। और इस तरीके से जो है, जो इंसान शुरू में इतना अच्छा था, परमेश्वर के विश्वास पे चल रहा था, वो जब मरता है तो वो शैतान या बुराई के रास्ते पे चला जाता है और वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाती है। हम देखते हैं उसके परिवार का सफाया हो जाता है उसके मरने के बाद। आपके लिए आज नया जीवन है। यीशु मसीह नए जीवन के लिए आपको बुला रहा है। क्या आप उस विश्वास में आगे बढ़ना मांग रहे हैं? परमेश्वर आपकी इंतज़ार कर रहा है। आपको जो है ईश्वर आशीष दे। आप इस चैनल पे बने रहिए। अगले भाग में मैं फिर हाजिर होंगी। गॉड ब्लेस यू।